दोस्तों जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि टिप्स फॉर इंडियन यूथ्स एंड देयर पेरेंट्स who want to join as army as officers। इंडियन आर्मड फोर्सेस में जो हमारे यूथ जो जवान यंग लोग हैं और ऑफिसर्स के तौर पे ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग प्लीज वॉच दिस वीडियो till the end, especially my parents, JCOs, OR, and civilians, those who want to send their birds to Indian Army as officers. So please, दोस्तों, now please listen. What is the variety of jobs? Indian Army में ऑफिसर्स के क्या क्या जॉब्स हैं उनके इंडियन आर्मी में। इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर्स के इन्फेंट्री में जाते हैं, पैदल सेना। दूसरा आर्टिलरी, तोपखाना। तीसरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स में जहां बख्तरबंद गाड़ियां जैसे टैंक वगैरह होते। चौथा इंजीनियर्स में कई हमारे इंजीनियरिंग टाइप के काम होते हैं, वहाँ भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स उसमें पोस्टेड होते। देन एज अ डॉक्टर इन मेडिकल ब्रांच। और फिर हमारी लॉजिस्टिक्स जिसमें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सर्विस कोर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें दोस्तों आपको हमारे ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। देन आर्मी ऑफिसर्स नॉर्मली आर्मी इज कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। उसमें क्या है? ऑफिसर्स, जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। इन तीन कैटेगरी को मिला के हमारा पूरा आर्मी का सिस्टम बनता है। देन आर्मी को आपको पता होना चाहिए कि आर्मी इज ए लैंड बेस्ड ब्रांच, जबकि आजकल आर्मी में भी एविएशन कोर बन चुकी है और उसमें भी हेलीकॉप्टर वगैरह ऐसी यूनिटें हैं। But primarily armed force army is a land-based branch because there are two other branches also in armed forces as Indian Navy and Indian Air Force। तो दोस्तों आपको जॉब ऑफ ए आर्मी ऑफिसर आर्मी अफसर हैज टू डू द फॉलोइंग जॉब्स। उसको फॉलोइंग निम्नलिखित काम के लिए डिप्लॉय किया जाता है। जैसे पहला प्लानिंग ऑपरेशंस की प्लानिंग करना। दूसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तीसरा कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद subordinates। Then दोस्तों he has to do commanding and ensuring national security and national unity। उसके प्राइमरली जॉब तो सवेरे से शाम तक आर्मर्ड फोर्सेस में आर्मी अफसर्स को कई तरह के निभाने हैं, बट मेनली आपको मैंने ये थोड़े से प्राइमरली बात आउटलाइन बताया, क्योंकि वीडियो में आपको पता है कि विद इन शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। नहीं तो आप ही लोग शिकायत करते हो
कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों आई एम वेरी वेरी कंस्ट्रेंड ड्यू टू दिस। तो दोस्तों नाउ कम, आर्मी में कौन कौन से तरीके से आप कमीशन ले सकते हैं या अफसर बन सकते हैं। पहला, थ्रू सीडीएस। इसके लिए ट्वाइस ए ईयर एग्जाम होता है, इसमें ट्वाइस ए ईयर आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके सीडीएस के थ्रू आप कहाँ, आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेशनल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जा सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएशन कर रहे फाइनल ईयर में जो यूथ है वो अप्लाई कर सकते हैं। दे शुड बी मेडिकली फिट एंड फिजिकल एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। नाउ सेकेंडली, आप सेकेंड, एज ए टेक्निकल एंट्री, आर्मी में आप ऑफिसर एज ए टेक्निकल एंट्री में भी जा सकते हैं। उसमें क्या है, आपकी एज 16.5 टू 19.5 ईयर्स होना चाहिए, मतलब 16.5 साल से 19.5 साल के बीच। आपको 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। देन इसके अलावा आपको एग्रीगेटेड मार्क्स आपके 60% होना चाहिए। इसके अलावा आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ब्रांच से होना चाहिए। ठीक, आपको एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी फेस करना पड़ेगा। एसएसबी के बाद आपको मेडिकल होगा और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपको आर्मी में एज ए ऑफिसर सिलेक्ट कर दिया जाएगा। यह भी ट्वाइस ए ईयर होगा। थर्ड, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम। इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ओनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। दे विल फेस एसएसबी डायरेक्टली, देयर शुड बी नो रिटन एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो रिटन एग्जामिनेशन एंड उनको एसएसबी क्लियर करने के बाद दे हैव टू फेस द मेडिकल बोर्ड एंड फिजिकल थोड़ा बहुत, और आप एज ए टेक्निकल ग्रेजुएट में जा सकते हैं। देन आपका अगला, एज ए इन एसीसी। एसीसी क्या है, आर्मी कैडेट कॉलेज। इसमें थ्रू ओनली आर्मी में जो इनलिस्टेड जेसीओज एंड अदर रैंक्स हैं वो सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज 42 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कम से कम उनकी सर्विस 10 साल होनी चाहिए, और तभी वो, और 10+2 एग्जाम उनको पास होना चाहिए किसी भी ब्रांच से। और ऐसे हमारे अदर रैंक्स जेसीओज ऑफिसर्स बन सकते हैं एसीसी के थ्रू। उनकी कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है ना, वहाँ एसीसी के विंग में आईएमए देहरादून में उनकी ट्रेनिंग होगी 2 साल की, और उसके बाद वो किसी भी यूनिट में एज ए अफसर उनको पोस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पीसीएसएल, परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट। इसमें हमारे 10+2, इसमें भी 10+2 होना चाहिए। तो इसके लिए 10 ईयर सर्विस। आई एम सॉरी दोस्तों, एसीसी के लिए 10 साल सर्विस नहीं है। मैंने जो पहले बताया, एसीसी में सिर्फ 2 ईयर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और वो हमारे जवान जेसीओ भी नहीं उसमें जा सकते। तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा अपने आप को। अभी पीसीएसएल में इसमें है
10+2 पास होना चाहिए, 42 ईयर्स से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, और उनको एक एग्ज़ाम लोकल यहाँ से उनकी एप्लीकेशन चली गई तो फिर उनको डायरेक्टली एसएसबी फेस करना पड़ेगा। एसएसबी में दोज हु विल बी सेलेक्टेड will go through a medical board and then is very short for big period उनकी आईएमए में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगी और they will be posted to their respective places as officers. Now अभी आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारी आर्मर्ड फोर्सेस की जो विडोज है उनको भी आर्मी अफसर बनने का फुल चांस है, तो ये वो भी अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा हमारे एसएससी के थ्रू भी आप आर्मी में एज अफसर्स बन सकते हैं। हमारी वुमेन्स के लिए भी और अफसर बनने के चांस हैं। तो इसके अलावा आप जैक ब्रांच में और आर्मी एजुकेशन कोर में भी अफसर बन सकते हैं। तो दोस्तों टाइम का कांस्टेंट रहता है, मैं अपना ब्लॉग यहीं दी एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद।